वो कहते हैं जी हमें बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी फिर भी तो आपको ही बिठाया, फिर भी आपको बिठाया। आपको उतारो तो आपको ही बिठाया, सही। तो फिर आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं। आपके आपने हालात तो अच्छे हो गए, आपके घर बड़े बड़े बन के, मुल्क के अंदर भी बाहर भी, तो आपके बच्चों का दुनिया जो है और शोर हो गई है, पूरी दुनिया के अंदर उनकी दौलत के चर्चे हैं, सही। किस्से हैं। तो हमें पाकिस्तान को जो इस नौबत तक पहुंचाया है, आप जिम्मेवार हैं। ये मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, सही। अवाम। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा। अवाम अवाम की बात करें। अवाम ये कहते हैं, ठीक हो गया। वो बज़िद हो चुके हैं कि इनको हमने वोट नहीं देना, वो इसलिए फिर उसके लेकर रास्ते ये निकाल रहे हैं, रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अब इस तरीके से मैं उनको क्या क्या बताऊं कि वो क्या करें। वो तो ठीक है, उन्होंने अपने एक जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो वोटर है, वो तो इमरान इमरान खान के साथ खड़ा है, खड़ा है। इसमें तो कोई कमी नहीं है। फिर उसको अगर पाकिस्तान की वो समझते हैं कि सारी चीज़ों की जिम्मेवारी जो है एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती है दूसरों को। वो कहते हैं अवाम का, मैं ये कहता हूँ अवाम का जो फैसला है उसको आप कबूल करें। वो अगरचे वो चूँकि जाता है इमरान खान के पास, मैं इमरान खान का कोई बहुत ज़्यादा मैं उसका आइडियल नहीं, मैं अपने लिए आइडियल नहीं समझता, आइडिया नहीं मैं समझते। इख्तलाफ भी करता हूँ। इख्तलाफ भी मैं करते हैं। इसलिए मुझे जब पार्टी में, मुझे मुस्लिम लीग में मैं हूँ, मुस्लिम लीग वालों ने वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब को दे दिया है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं तहरीक इंसाफ में कोई सवाल करते हैं जाएंगे, मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊँगा। नहीं चाहेंगे। लेकिन जो जिसका हक बनता है उसको हक दिलाने के लिए, जो पहली जमात में एक मास्टर के सामने खड़ा हो गया था, और वो मेरे खून के अंदर हुई जंग है, तो जब जहाँ जिसके साथ वो जाती हो रही होगी और उनके एक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे होंगे, तो मैं तो इमरान खान से बढ़ के इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इमरान खान से, मुझे सही। कोई कोई टिकट नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको वोट दो लोग देना चाहते हैं और देना चाहते हैं, साफ जाहिर है, उसके अलावा आपके पास रास्ता कोई नहीं है। मैं इन जमातों को कहता हूँ कि अगर ये जमहूरियत को थोड़ी सा इन्होंने ABC भी सीखी हो, तमाम जमहूरी पार्टियां जो कहती हैं, उनको पहला काम ये करना चाहिए सब काम छोड़ के कि इमरान खान को रिहा किया जाए। नवाज शरीफ का नारा भी यही होना चाहिए, जरदारी का नारा भी यही अब पीपल पार्टी वाले तो इसी के का नारा लगाना अभी शुरू कर 2-4 दिनों से लगा रहे हैं। सबको मिलकर कहना चाहिए कि इमरान दें। खान को रिहा करेंगे, रिहा कर। तो फिर हम, क्योंकि देखें इन तमाम पार्टियों ने शेख मुजीब के लिए इकट्ठे होकर डायक थी उस डायक, तो उसने उन्होंने कहा कि उसको जेल से निकालो और फिर उसको इलेक्शन होंगे। आके फिर फ्री इलेक्शन होंगे। ठीक हो लेकिन गया। वो फ्री इलेक्शन कभी उन्होंने वो नहीं माना था। अच्छा सर, जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात करते हैं। वो भी उसी हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस हलके से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या वजह है कि वो अपने हलके से नई इलेक्शन लड़ रहे हैं और इधर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप उनके के मुकाबले में उनका देखिए क्या स्टेटस है? पहली बात तो ये है, मैंने ये सब पहले भी आपसे अर्ज किया, मैं 3 दफ़ा इस इलेक्शन में इसी हल्के से मैंने विन किया है। फिर इस बात को यहाँ तक ना रहने दें। इस 3 दफ़ा के इलेक्शन के अंदर मैंने मुल्तान की शक्ल बदल कर रख दी है, सही। शक्ल बदल कर रख दी है। सही। सबसे पहली बात है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल। आप इंटरनेशनल, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उसको बनवा दिया मैंने कब, 2000 सन के अंदर 2000 यानी मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने बन बनवाया। गया, इसके अलावा जहाज आ रहे हैं, उसका सारी चीज़ें बन मुकम्मल भी हो गई। गई। यूसुफ राज साहब बने 2008 में वजीर आजम, सही। तो उस वक्त तो हर चीज़, ये नक्शा भी बन चुका था एयरपोर्ट का। सही।
तो उसमें वो भी वज़ीर आज़म जरूर कुछ डाला भी होगा, सही। कोई फर्नीचर के अंदर इधर उधर, वरना जो लाइट्स भी हमने मंगवाई, जर्मनी से मंगवाई, दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की लाइट्स जो हैं मुल्तान की वाली हैं। मुल्तान तो वाली। इसी तरीके से मैंने मैंने पूरी शक्ल बदली है मुल्तान की। सही। फिर तालीम के हवाले से आपने मुल्तान में क्या काम किया? मैं पहली तो आपको हर चीज़ देखते हैं, सेहत के बारे में सही। मैंने इसको मेडिकल सिटी बनवाया था। शहबाज शरीफ को बैठा के यहाँ मेडिकल सिटी, सही। जो ये आपका बना हुआ है कार्डियोलॉजी, जी। ये फैसलाबाद पिंडी को दे रहे थे शहबाज शरीफ। मैंने कहा ये पहले मुल्तान में मुल्तान बनेगा। को मंजूर हो गया, पैसे आ गए, सही। बल्कि इन्होंने छोटी ज्यादती की कि एक कोठी थी कमिश्नर की, उसके अंदर बना दिया, अब उसको एक्सटेंशन करानी थी। सही। मैंने शहबाज शरीफ को इसी कार्डियोलॉजी के अंदर बैठ के तहसीलदार पर बुलाए, पटवारी बुलाए, और ये जो था पुलिस का बेस का रकबा था, एरिया था। फिर उनका जो ऑफिसर्स का वो क्या कहते हैं उसको, शीश महल था, वो एरिया था, ये एरिया था। ये जब उनसे छीना तो वो मेरे खिलाफ भी हो गए, लेकिन आज वहाँ पे बना खड़ा है, क्योंकि रास्ता और कोई नहीं था, जगह थोड़ी रख दी थी उन्होंने। फिर मैंने कोशिश की कि ये सामने वाला जो है रेस्ट हाउसेस हैं, कैनाल रेस्ट हाउसेस, उनसे हमने रकबा छीना। सही। ये इस तरीके से एक कार्डियोलॉजी आज जो बन के खड़ा है, उसका ऊपर आके तख्ती को लगा दे, नाम लिख दे परवेज इलाही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सही। मैं तो दूसरी बात, इसके लिए हमने किडनी का हॉस्पिटल उसी वक्त मंजूर कराया, जो अब बना हुआ है, जो बना हुआ है। ये उस जगह पे नहीं बनाया, ये तो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल का जगह थी, फिर ये दीवारें तोड़ के ऑपरेशन के जगह इन्होंने बनाई। इन्होंने पर जो मंजूर मैंने कराया हो तो आना था। 7 यूनिवर्सिटियां मैंने बनवाई। 7 यूनिवर्सिटियां, 7 यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी? उसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वहाँ थोड़ी किसी जगह पे लगी रही, अब वो यहाँ पे लॉर्ड और मखदूम शरीफ के दरमियान में वहाँ मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब आके बनी है। लेकिन कराची उसी वक्त शुरू हो गई ज़री यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपने दी मुल्तान वो मुल्तान को दी, उसमें भी बैठ के मुल्तान में ही फैसला कराया शहबाज शरीफ से, लिखो ये, और उसने उसको मंजूरी कर दी थी। फिर जो इसका वुमेन यूनिवर्सिटी, वो फिर थी मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज था, उसको नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया गया। अब आपके नाम उसका बना है, लेकिन टाइम तो लगता है ना, टाइम लगता है, एकदम संतान तो नहीं बनता। इसी तरीके से दूसरा भी था कॉलेज अपना NMDC, नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज, हाँ, वो बनाया। फिर इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज था सारा मुल्तान में लड़कियों के लिए। इस वक्त 7 कॉलेजेस लड़कियों के लिए बनाए हैं। वो आपको डिग्री कॉलेजेस अगर कहें तो गिनना शुरू कर दूं। चौक शहीदा के अंदर बनाया जी, ये इधर हाफिज जमाल वाले के करीब फातिमा मेडिकल, ये हॉस्टल था, अलमदार कॉलेज का हॉस्टल था। हाँ, उस हमने तो कब्जे किए हैं, वक्त उसके साथ बिल्डिंगें बन जाएंगी। इस तरीके से 6 नंबर चुंगी पे हमने जाके बिल्डिंग बनी हुई थी, खाली पड़ी थी, उसके ऊपर कब्जा किया। जो लड़कियों का कॉलेज है एमरसन कॉलेज के से पीछे है वो। सही। वो भी कब्जा करके बनाया। ये गिनते जाएंगे आप। मेरी बेटी के नाम मैंने कभी वो नहीं किया, लेकिन मैं मेरी नवासी के नाम पे वो जो चौक शहीदा वाला है, यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे 2 ट्रक खड़े थे फर्नीचर के, एक ट्रक, और वो फायर ब्रिगेड बड़े बैठे थे, और 8 एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठे थे लोग। 2 ट्रक और ट्रक भी ऐसे ही, और जो पहले घंटी बजती थी ना फायर ब्रिगेड,
तो मैंने कहा 1122 आ गया है, तुम्हारी तो अहमियत ही खत्म हो गई है, ये क्यों कर, और तुम्हारे ट्रक चलते भी नहीं है, उसके ऊपर तुमने 8 एकड़ मैं यहीं पे बनाऊंगा कॉलेज बनेगा। और फिर मैंने लोगों को साथ मिला के कब्जा किया और आज वहाँ के कॉलेज मैंने अपनी जात के लिए कोई कब्जा नहीं किया। सही, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन जो जंग लड़नी थी मुल्तान को मुल्तान बनाया है। मुल्तान इसका सीवरेज निज़ाम जो है ये मेरे दौर में शुरू हुआ है। जो इनके आपके फ्लाई ओवर्स हैं, पिंडी कचहरी वाला ये बनवाया,